क्या कारण है, लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं? आपने 5 दिन से जन औषधि केंद्र ही बंद रखा हुआ है। नहीं आई मैं। हाँ, बंद है। बंद क्या खरीदते थे? आएगे नहीं आया है तो लभे नहीं है एक पूरे सवेरे तक बंद है। सवेरे आए है हाँ। 10 साल दी कुड़ियां आखियां सवेरे आए थे उसके दवाई लेने आए थे। हाँ पहले भी थोड़ा दियो। हाँ सस्ती मिलती है दवाइयां थे। सस्तियां भी मिलदियां थोड़ियां ठीक लगी नहीं शुगर दी दवाई तां लैनी है। पौनी पियासी में पिछले 5 दिनों से जन औषधि केंद्र बंद है, जहां पर सस्ती दवाइयां लोगों को मुहैया करवाई जाती हैं। वो जन औषधि केंद्र इस समय जो है वो पियासी पौनी में बंद है और ये वो शख्स है जो जन औषधि केंद्र जो है वो पियासी पौनी में वहां पर चला रहे हैं। भाई साहब, क्या कारण है, लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं? आपने 5 दिन से जन औषधि केंद्र ही बंद रखा हुआ है। राम जी ऐसी बात है कि मैं जन औषधि केंद्र तो चलाऊं, पर लेकिन मुझे जो इंसेंटिव मिल रहा है वो मुझे मिल नहीं पा रहा अभी। किस चीज का इंसेंटिव क्या रहता है? पूरी जानकारी जो है वो विस्तार से बता दो ताकि लोग। हम लोगों को ये परेशानी हो रही है कि ये 2 साल से मैं जन औषधि रन कर रहा हूँ खुद, और इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक कोलैबोरेशन होती है, उसमें जो मुझे इंसेंटिव मिलता है मंथली, मुझे जो परचेजिंग का इंसेंटिव मिलता है, जो मेडिसिन में परचेज करता हूँ उसका इंसेंटिव मिलता है, वो मुझे 2 साल से नहीं मिला है। अच्छा। इस वजह से मैंने जो जन औषधि बंद रखी है। अच्छा, कितने साल हो गए आपको जहाँ पर जन औषधि केंद्र में काम करते हुए पीएससी पौनी में? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल में एक बार भी आपको इंसेंटिव नहीं आया? नहीं, एक साल भी एक साल में आया। हाँ। अच्छा, मेरे को बताओ कि ये किसके अंडर होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर होता है बताया जा रहा है कि या फिर बीएमओ के अंडर होता है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर होता है। अच्छा, जो है वो आज जिनकी देखरेख में आप काम करते हो, आपने उनके साथ बात करनी थी, आपने जन औषधि केंद्र बंद कर दिया। वो तो लोग परेशान हो रहे हैं ना, जो गरीब व्यक्ति जिनको सस्ते दामों पे दवाइयां मुहैया करवाई जाती है। हमने देखा छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो महिलाएं वहां पर पहुंची हुई हैं, तो वो किस तरह से मसला हल होगा वो भी नहीं देखा। आपकी बात तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, पर लेकिन राम जी मैं आपको ये बात बता दूं, आपके जन औषधि रन मैं कर रहा हूँ। मेरा नाम हरदीप सिंह है। ये जो जन औषधि है ये कॉर्पोरेट सोसाइटी के उधर खुली है। इन्होंने मेरे 2 साल हो गए, मैं इनके एआर से मैं डेली जाता हूँ, इनके ऑफिस में चक्कर लगाते घूमता हूँ। एक तो इन्होंने कोई मेरा जवाब नहीं दिया इस बात का, और इंसेंटिव का कोई इन्होंने अभी तक हल नहीं निकाला। जब तक मेरा इंसेंटिव नहीं आएगा तब तक ये शॉप बंद रहेगी, और इसके जिम्मेवार ये प्रशासन होगी और कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। और जो लोग इंसेंटिव खाली आपका ही नहीं आ रहा कि और भी जो जन औषधि केंद्र खुले हुए उनका आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है? नहीं, ये सिर्फ मेरा ही नहीं आ रहा, बाकी सबको मिल चुका है। हाँ, वो क्या कारण है? आपने अब ये हम जब बात करते हैं वो कहते हैं नहीं हम इसके हमें पता नहीं है। अब पता नहीं है तो पता मैंने थोड़ी ना करना सर। कितना इंसेंटिव आपका बन चुका है? कम से कम 1-1.5 लाख रुपए इंसेंटिव है। 1-1.5 लाख रुपए बना है। कुछ कमीशन जो है वो उनको भी जाती होगी, कुछ आपको आती होगी, कुछ हॉस्पिटल का खाते में जाती है। बिल्कुल राम जी, हम इनको कमीशन 2% कमीशन सोसाइटी को देते हैं, 2% कमीशन हम पीएससी पौनी को देते हैं। इसकी ये कमीशन जाती है। फिर भी उसके बाद भी सब कुछ मेरा लगाने के बाद भी सब परचेजिंग मेरी है, सब कुछ वो है। उसके बाद भी अगर मुझे इंसेंटिव नहीं मिलेगा फिर मैं खोल के क्या करूंगा? अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां पर लगाया गया है वो आपका है? जो दवाइयां वगैरह आती हैं वो कहाँ से आती है? वो दवाइयां वगैरह जो आती है वो पीछे दिल्ली से पीएमबीआई के थ्रू आती हैं। हाँ। और जो परचेजिंग है वो मैं ही करता हूँ। खर्चा भी आपका? हाँ, वो सब खर्चा मेरा। खर्चा आपका जी। और कमीशन उनके खाते में जा रही है? कमीशन उनके खाते में जाती है। वो सिर्फ 4% जो कमीशन है वो उनके खाते में जा रही है। 16% जो मुझे मिलती है। 16% आपको मिलती है, लेकिन जबकि आपको अभी तक नहीं मिली है। जहाँ वो अभी तक नहीं, जो इंसेंटिव है, जो मंथली बेसिक इंसेंटिव है जैसे परचेजिंग का, वो मुझे नहीं मिला अभी तक। नहीं मिला? हाँ, बाकी आ रहा है? बाकी सब आ रहा है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों को परेशानी हो रही है, मुझे अभी तक 50 फोन आ चुके हैं जो मुझे लोगों को कह रहे हैं कि आपने दुकान नहीं खोली, 1 हफ्ता हो गया। उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जल्दी से जल्दी इसके ऊपर देखा जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एआर देखें, डीआर देखें। हाँ। मैंने विधायक के साहब से भी, आपने जो कहा, विधायक साहब से मेरी बात हुई है। जल्दी कुछ असर होगा तो मैं जल्दी खोलने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मतलब जब तक आपका मसला हल नहीं होगा, आपको इंसेंटिव नहीं आता, आप खोलोगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं लाल। ठीक है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह से जो है वो इन्होंने अपनी समस्या बताई है। ये कह रहे हैं कि मैं जन औषधि केंद्र तो जरूर चला रहा हूँ, जो हमें इंसेंटिव मिलना था वो हमें नहीं मिल रहा है, जिस कारण जो है वो इन्होंने वो दुकान जो है वो बंद रखी हुई है। यानी कि जो सस्ती दवाइयां मिलती हैं जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री मोदी जी की ये बहुत बड़ी स्कीम है, लोगों को यहाँ वो लाभ मिलता है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बताया कि मुझे इंसेंटिव नहीं आ रहा है तो इसलिए मैंने वो दुकान बंद रखी हुई है। पिछले 5 दिनों से ये दुकान बंद है, लोग सफर कर रहे हैं, और सोसाइटी के लोगों ने देखना चाहिए कि लोग जो है वो कितना दरबदर हो रहे हैं। और जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो गवर्नमेंट की स्कीमों का लाभ लोगों को मिलना चाहिए, वो लाभ जो है वो पीएससी पौनी में नहीं मिल पा रहा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।